आजादी के बाद से इंडिया ने 30 मेडल्स जीते ओलंपिक्स में, उसमें से हॉकी के 9, रेसलिंग के 7। हॉकी की गोल्डन जनरेशन हटा दो तो पिछले 15 साल में रेसलिंग ने 6 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में और हॉकी ने जीता है 1। तो बेसिकली एक पूरी जनरेशन तैयार हुई है इंडियंस की, ये देखते हुए कि रेसलिंग हमारी ओलंपिक्स में मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद है। आज उसी उम्मीद के पीछे के जो रेसलर हैं एक्चुअली वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए जंतर मंतर में कड़ाके की सर्दी में। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं दिल्ली में चल रहे रेसलर प्रोटेस्ट की, अभी तक के दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स और एलिगेशंस की, अभी किस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनकी। बहुत ऑब्वियसली जैसे हर चीज का होता है पॉलिटिसाइजेशन इसका भी हुआ है। 18 जनवरी 2023 देश के टॉप रेसलर्स इंक्लूडिंग बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक और ऐसे बड़े बड़े नाम काफी रेसलिंग की दुनिया से दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में बैठते हैं। और जिस तरह के एलिगेशन वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट लगाते हैं, उससे पूरा देश हिल गया एक ही झटके में। छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हमें माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। तो वो हर महीने अगर बच्चा वजन घटाएगा, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, जो फेडरेशन में बैठे उनको रेसलिंग का कुछ नहीं पता। आप किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी साइंटिस्ट से पूछिए कि एक बार वजन आदमी कम करता है तो उसकी रिकवरी कितने दिन में होती है। अगर हम यहाँ पे एक महीने में एक बार वजन घटाते हैं, उसके बाद जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दोबारा से वजन घटाते हैं, अगर हम फाइनल में जाते हैं तो तीसरी बार अगले दिन भी हमें वजन दिखाना होता है। अगर कोई भी इंसान एक बार वजन घटा के महीने में 3 बार वजन घटा के कोई परफॉर्मेंस दे के दिखा दो, हमारे को आगे बोल देना कि आप गलत थे। उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो था इस साल का, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ट्रायल दिया है, फिर मैं वो किया, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीता है। 10 दिन मैं प्रोग्राम में बिजी रही हूँ। आपको पता है कि कॉमनवेल्थ में जीतने के बाद देश से इतना प्यार मिलता है, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, खेल मंत्री जी से मिलते हैं। वो प्रोग्राम में हम बिजी चल रहे हैं, 10 दिन बाद ट्रायल रख दिया जाता है। मैं बोलती हूँ कि सर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे मिलती हूँ। जब हम रोहतक में उन्होंने प्रोग्राम किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, साक्षी ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमको एक ही बात बोली कि आप डरते हो। हम बोले सर, डर के इतने साल तक हम यहाँ पे नहीं आए हैं, 10 साल हो गए मेरे को सीनियर में खेलते हुए, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। जिस दिन डर जाएंगे उस दिन मैच छोड़ देंगे हम। लेकिन उसके बाद भी मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई, मेरे को ट्रायल जबरदस्ती दिलवाया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रायल दूं, क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए की थी। वो लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऐसे मानते हैं कि कोई नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं है, इतना महत्व देते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेरा ट्रायल लिया। मैं बोली कि आप ट्रायल तो ले लोगे, लेकिन अगर मेरे को इंजरी हो गया या देश के मेडल का नुकसान हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, जबकि मैं श्योरली कह सकती हूँ कि अगर मेरा ये साथ नहीं होता तो मेरा गोल्ड मेडल था उधर, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं थे उस टाइम पे। कुछ 1-2 थे, वो उनको इंजरी के कारण उनको बैक करना पड़ा था। और उसके बाद मेरे को इंजरी हुई नहीं, मैं 3 महीने तक मैं मैच से दूर हो गई। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने सिंगल टाइम फेडरेशन से एक बार नहीं पूछा कि आपको क्या इंजरी हुई है, क्या नहीं हुई है। अभी उसके बाद बोला गया है कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये जबरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे। और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूँ मैं इनडिसिप्लिन? क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आवाज उठाती हूँ। आप लोगों ने देखा कि टोक्यो के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आवाज उठाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है, वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। अंशु है इधर, सोनम है, ये ओलंपिक्स में मेरे साथ थे। इनसे पूछे क्या इनके मैं साथ रही नहीं हूँ। बजरंग भी उधर था, इन्होंने देखा था क्या मैं इनके साथ नहीं रही हूँ, क्या मैंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा? मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश के जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ।
उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज़ का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोल रहे हैं कि दीदी क्या करें। मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूं। ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें। मेरे बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें। इन एलिगेशंस की अगर बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग एलिगेशन था कि कोचेस जो है नेशनल कैंप्स में और अलग अलग जो भी इवेंट्स होते हैं, अलग अलग जो टूर्नामेंट्स होते हैं रेसलिंग फेडरेशन के, उन सब में कई मेल कोचेस ऐसे हैं जो काफी टाइम से हैरेस करते रहे हैं फीमेल रेसलर्स को, फीमेल कोचेस के साथ भी मिसबिहेव करते रहे हैं। और काफी बार कंप्लेंट करने के बावजूद, काफी बार इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाने के बावजूद इसका कोई एक्शन नहीं हुआ है। और एक आध बार तो ऐसा भी हुआ है जब किसी ने आवाज उठाई और उसे काफी ज्यादा डेथ थ्रेट्स तक मिल गए हैं। समबडी लाइक विनेश फोगाट, अगर इतने बड़े नाम को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं इस चीज के लिए आवाज उठाने पे, तो आप समझ सकते हैं कितनी दूर तक ये चीज जा रही है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो रेसलर्स ने दिए हैं अभी। उसके अलावा एक बड़ा पॉइंट और था, टाटा मोटर्स के साथ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डील साइन की थी, स्पॉन्सरशिप डील 2018 में। रेसलर्स का कहना है, जो अभी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि ये जो स्पॉन्सरशिप के पैसे थे वो रेसलर्स तक एक्चुअली पहुंचे ही नहीं है। कई सीनियर रेसलर्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड है फेडरेशन के साथ, तो उनका तो फिर भी साल का खर्चा, महीने का खर्चा निकल जाता है। पर कई जूनियर रेसलर्स ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम ग्रांट्स पे डिपेंड करते हैं, टाइम टू टाइम अवार्ड्स और इन सब पे डिपेंड करते हैं। स्पॉन्सरशिप मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर था उन लोगों के लिए अपनी तैयारी और बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ थोड़ी सी और बेटर करने के लिए, और उन तक ये पैसे पहुंचे नहीं है। और अपेरेंटली अलेजिडली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ही ये पैसा कहीं घूम गया और सब अपनी अपनी जेब में कर गए। इन रेसलर्स का ये भी कहना था कि WFI एक डिक्टेटरशिप की तरह चलाया जा रहा है। कोई भी रेसलर अगर गलती से भी नेशनल कैंप्स या कोई नेशनल टूर्नामेंट मिस कर जाता है, इंजरी या तबियत खराब या वॉट एवर रीजन, तो उसका वापस कैंप में आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपेरेंटली अपने जो ऑर्गेनाइजर्स और अपने ऑफिशियल्स की मर्जी के खिलाफ चले गए। और काफी बार ऐसा भी हुआ है यंग रेसलर्स को कि उन्हें भीख तक मांगनी पड़ी है ऑफिशियल से कि हमें कैंप्स में आने दो, और कई बार रिश्वत का भी एक फैक्टर आया है अलेजिडली। जैसा हमने विनेश फोगाट के बयान में भी देखा, कई ऑफिशियल्स, कई कोचेस, इन सब के सिलेक्शंस काफी मेरिट के बिना ही हो जा रहे हैं। और इतना बुरा हाल था कि टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में इंडियन विमेन्स रेसलिंग टीम के साथ कोई फिजियो भी नहीं था। एंड वो काफी शॉकिंग, काफी बड़ा बयान है, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे आके जब आपकी ये टीम इतना अच्छा कर रही है, पिछले ओलंपिक्स में भी रेसलिंग का मेडल आया था हमारा, उससे लगातार 3-4 ओलंपिक्स में मेडल आए जा रहे हैं, तो आप इतना बड़ा ओवरसाइट नहीं कर सकते। और अगर आपके उस कोटा में आपके प्रेसिडेंट और 1-2 ऑफिशियल्स जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वो एक काफी शर्मनाक बात है। इस सब में एक बहुत बड़ा कंसर्निंग स्टेटमेंट और निकल के आया, जो कि था मेंटल टॉर्चर और हैरेसमेंट के बारे में। विनेश फोगाट ने अपना भी एग्जांपल लेके बोला, और भी उन्होंने बोला कि कई लोगों ने उनके साथ इस तरह की बात करी है कि अपनी लाइफ खत्म करने तक उनका थॉट आ गया था। एंड दैट इज अ बिग कंसर्न, क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल में भी देखा है कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पे एथलीट्स अपनी जान ले गए फॉर वट एवर रीजन, एंड दैट इज नॉट ओके। हमने कई बार ये देखा है पिछले कुछ सालों में, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और बाकी स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स वगैरह काफी इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं जब भी मेडल्स वगैरह आते हैं या जो कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो ऐसे में ये सब लोग, नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी इन्वॉल्व, जो भी स्पोर्ट्स के साथ किसी भी स्तर पे इन्वॉल्व है, इवन फैंस, सबको ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि यार हम
किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं इस पूरी चीज को। इस सब में हमारे रेसलर्स की जो डिमांड है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है टू बी फेयर। उनका ये मानना है कि इमीडिएटली प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह को हटा दिया जाए अपनी पोस्ट से और उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो अभी करंट फॉर्म में वो है उसको डिसबैंड कर दिया जाए और नए सिरे से सब कुछ शुरू किया जाए। नाउ बिफोर हम किसी भी और चीज के बारे में बात करें, हम पॉलिटिसाइजेशन के बारे में बात करें, हम बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स और एलिगेशन आए उनके बारे में बात करें, एक छोटी सी चीज समझना जरूरी है। कोई भी कुछ भी कह सकता है कि हाँ ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इनका कुछ अल्टीरियर मोटिव है, कुछ है, ये है, वो है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बिना आग के कहीं भी धुआं नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो ये लोग इतना बड़ा रिस्क लेके, अपने करियर्स का रिस्क लेके, क्योंकि किसी भी रेसलर का मेन काम प्रोटेस्ट में बैठना नहीं है, उनका मेन काम दिन रात अपना शेड्यूल बिल्कुल टाइट पकड़कर चलना है, उनको एक एक ग्राम खाने का भी एक ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में वो अगर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपना करियर दांव पे लगा के, क्योंकि अगर गलती से भी कुछ भी फॉल्स प्रूव हो जाता है तो इन सब 30-40 रेसलर्स का करियर खत्म है वहीं। तो ऐसे में इतना बड़ा रिस्क लेना कोई ऐसे हल्के में नहीं लेगा, कोई ऐसे पॉलिटिकल मोटिव के लिए शायद ना ले। अब बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की। ये 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, अभी सिटिंग एमपी है कैसरगंज से यूपी के, बीजेपी मेंबर है, हिस्ट्री चार्जशीटर टाइप के हैं, इनके ऊपर काफी सारे केसेस ऑलरेडी हैं। इनका एक टाइम पे तो टाडा जो टेररिज्म एक्ट है उसके अंडर भी एक केस था इनके ऊपर, और भी काफी सारे केसेस हैं। अपेरेंटली इन्होंने एक आदमी को मारा भी है अपनी राइफल से गोली मार के, इन्होंने ऑन कैमरा ये बोला है एक इंटरव्यू में। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहे मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। That is the kind of person we are talking about. अगर हम बात करें WFI के साथ इनका एसोसिएशन की, तो 2011 से ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, और ऐसा नहीं है कि इनके अंडर रेसलिंग फेडरेशन ने कुछ ग्रोथ नहीं करी है। टू बी वेरी फेयर, 2018 में एक वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट यही लेके आए थे कि रेसलर्स को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ग्रेडिंग के और एक साल के गारंटीड इनकम हो जाएगा हर रेसलर के लिए, तो दैट इज अ गुड थिंग। और भी कई पॉजिटिव स्टेप्स आए हैं इनके अंदर, मगर कुछ भी, एंड आई रिपीट, कुछ भी इस तरह के बिहेवियर को माफ नहीं कर सकता है। और अगर तो ये एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है और इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फिर से खुलनी चाहिए और इस बार उन्हें सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। बात करते हैं उनके और उनके कैंप से जो भी स्टेटमेंट्स निकल कर आ रही हैं। पहला तो ऑब्वियसली उन्होंने सब कुछ डिनाई किया है कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज तक ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत अच्छा हूँ। ऑब्वियसली कोई आके इमीडिएटली ये तो नहीं बोलेगा नहीं गलती होगी सॉरी, बट और उन्होंने ये तक बोल दिया कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, कुछ भी हो, मैं रेडी हूँ सब चीज के लिए, अगर गलती से भी कुछ प्रूव हो जाता तो मेरे को फांसी दे दो, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है इंडिया में, कुछ भी किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट बहुत मुश्किल से प्रूव होता है, बट आई रियली होप कुछ हो जाए। वो लोग यहाँ तक पहुंच गए कि नहीं जी आज से पहले देख लो किसी ने कुछ नहीं बोला है। अबे जस्ट बिकॉज आज से पहले किसी ने कुछ बोला नहीं है, किसी के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई या आपने उन लोगों के स्टेटमेंट दबा दिए, इसका मतलब ये नहीं है ना कि कुछ हुआ ही नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई पब्लिक में नहीं आया, कोई आ नहीं पाया बेचारा, आप ये नहीं बोल सकते उसको कि आज से पहले किसी और ने कुछ नहीं बोला तुम क्यों बोल रहे हो। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। उनका ये भी कहना है कि हम ऐसे रिजाइन नहीं करेंगे खुद से, कोई हम कमेटी के जवाब मांगेंगे, गवर्नमेंट जो बोलेगी ये वो व्हाटएवर। ऑब्वियसली डॉन है भाई साहब, स्टेज पे रेसलर्स को थप्पड़ मार देते हैं वो। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कॉन्वोल्यूटेड होने शुरू होती है। उनका कहना है, बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि हमारा ये जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड है उसके तहत एक हैरेसमेंट कमेटी होती है हर फेडरेशन में, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में भी है, जिसकी एक मेंबर है साक्षी मलिक, ओलंपिक मेडलिस्ट, जो कि अभी प्रोटेस्ट में बैठी है सब रेसलर्स के साथ। उनका ये कहना है, बृजभूषण कैंप का ये कहना है कि अगर तो ऐसा कुछ भी था तो साक्षी मलिक के नोटिस में तो आना चाहिए था, बिकॉज उनके अंडर ही ये सारी कमेटी है। बट यहाँ पे भी एक छोटा सा वो आता है कि यार अगर तो कोई वहां बैठा भी है मगर उसकी रिपोर्टिंग एक ऑफेंडर को ही है, उसकी रिपोर्टिंग आपको वही है कि आपने प्रेसिडेंट से ही बात करनी है और प्रेसिडेंट ही इसमें इन्वॉल्व है, तो आप खुद के अगेंस्ट तो कोई एक्शन लोगे नहीं ना, ऑब्वियसली आप उस चीज को फिर दबाओगे ही। तो दैट इज वेयर एक थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड सिनारियो सा बनता है।
प्रेसिडेंट के कैंप से ये भी एक एलिगेशन आया कि ये जितने भी रेसलर्स बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में, ये लोग नेशनल्स नहीं खेलना चाहते, ट्रायल्स में नहीं आना चाहते, ताकि उनके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए सिलेक्शन बस उनके रेपुटेशन और पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे हो, और ऐसा उन्हें नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए वो गुस्से में। ये ठीक है, उन्होंने ये ब्रिजभूषण कैंप ने एक एग्जाम्पल भी लिया है, सुशील कुमार और नरसिंह यादव वाला जो केस हुआ था आज से कुछ साल पहले, जब नरसिंह यादव ने उनको ट्रायल में हरा दिया था, फिर भी सुशील कुमार आगे गए थे। यहाँ पे हमने ये देखा है, ये प्रैक्टिस कई स्पोर्ट्स में देखी है, रेसलिंग के अलावा भी, बॉक्सिंग वगैरह में भी, पर 40-50 लोग एक इस चीज के लिए नहीं अपना रिस्क करेंगे करियर। एक दो कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट 40-50 इकट्ठे, और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे अभी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए हैं, अपकमिंग हैं, उनका कुछ भी ऐसा रेपुटेशन सेट इन स्टोन नहीं है जो वो कह दें कि हम नेशनल नहीं खेलेंगे। तो वो लोग भी अगर सब कुछ रिस्क करके बैठे हुए हैं तो देयर इज मोर टू द स्टोरी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि जस्ट ये रीजन है और ये बैठ गया। एक और चीज आई है ब्रिजभूषण कैंप से सामने कि जी हमने एज द फेडरेशन हमने एक नया रूल पास किया है कि कोई भी रेसलर इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप नहीं उठा सकता किसी ब्रांड से। जो भी होगा रेसलिंग फेडरेशन के अप्रूवल के बाद ही होगा, कुछ भी उनके थ्रू ही जाएगा। और अगर उनको ऐसा नहीं करने दिया जा रहा, उस वजह से लोग गुस्सा हैं और उनके पैसे हम कम करा रहे हैं, व्हाटएवर। अगेन, इंडिया का अगर स्पोर्ट्स के बारे में कोई भी कुछ भी जानता है तो सबको मालूम है कि क्रिकेट के अलावा बाकी हर स्पोर्ट में टॉप में भी 1, 2, मे बी 5, उसके अलावा किसी के पास भी कोई ऐसा खास ब्रांड डील तो स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं पहुंचती अनफॉर्चुनेटली। और ऐसे में ये बोल देना कि उनको हमने ये रूल लगाया इसलिए वो 50 लोगों को लेके, 50 रेसलर्स को लेके प्रोटेस्ट में बैठ गए हैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, दैट अगेन थोड़ा सा अनबिलीवेबल साउंड करता है एट दिस पॉइंट। यहाँ पे धीरे धीरे पॉलिटिक्स आना शुरू होता है। ब्रिजभूषण कैंप से एक बहुत बड़ा एलिगेशन आया कि ये जी कांग्रेस की चाल है, हरियाणा में जो कांग्रेस लीडरशिप है और जो इनसे पहले रेसलिंग बॉडी को कंट्रोल भी कर रही थी, उन सब की चाल है उनको डिस्क्रेडिट करने की। उन्होंने दीपेंद्र हुडा, कांग्रेस लीडर है हरियाणा से, उनका नाम लिया और उन्होंने ये भी बोला कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व हैं इस सब के पीछे और उन्होंने इन सबको मोटिवेट किया, इन रेसलर्स को ये बोला है कि नहीं जी आप ये सब करो। अगेन, पॉलिटिक्स हर चीज में होता है भारत देश में, कोई इससे बचा नहीं है। बट पॉलिटिक्स के चक्कर में इतने सारे एथलीट अपना अपना करियर रिस्क करके ये बना के बैठ जाए कि हम गलत बयान लेके निकल आएंगे, वो होना इतने आराम से पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये भी बोला ब्रिजभूषण कैंप ने कि जी बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, इन सब के करियर तो खत्म ही है, अब इन लोगों से मेडल तो अब कोई जीता जाना नहीं है, इस वजह से अभी आगे बैठ गए हैं। अंशु मलिक, सरिता मोर, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, इन सब के करियर्स अभी शुरू हो रहे हैं। रवि कुमार दहिया ने अभी ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, बाकी सब भी धीरे धीरे करके अपने प्रोफेशन में, अपने स्पोर्ट में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो अभी उतना ज्यादा लाइमलाइट में भी नहीं आए हैं। अब ये नहीं बोल सकते हो कि इनका करियर खत्म है इसलिए अब ये टाइम वेस्ट करने बैठे हैं यहाँ पे, दैट इज जस्ट नॉट हाउ इट वर्क्स। पॉलिटिक्स की बात हुई है तो सबका ऑब्वियसली सबसे पहला रिएक्शन यही होना था कि नहीं, अपनी रोटियां तो पहले सेको इस आग पे। कांग्रेस ने इमीडिएटली शोर मचाना शुरू कर दिया, नहीं जी बीजेपी ने ऐसे आदमी को रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना दिया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह 2011 से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में। कई लोग तो भागते हुए प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचे, नहीं हम भी दिखेंगे कैमरा पे सबके साथ। वहां पे बड़ा मजा आया। मगर ब्रिंडा करात जो कि एक सीपीआईएम की लीडर है, वेटरन अपैरेंटली, और उनके साथ काफी और लोग, वो सब पहुंच गए, स्टेज पे जाके खड़े हो गए और वहां पे बहुत रिस्पेक्टफुली बजरंग पूनिया ने सबको ये बोला, मैडम आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं आप स्टेज से उतर जाइए, ये रेसलर्स का प्रोटेस्ट है, ये इसे पॉलिटिक्स नहीं बनाएंगे हम, ये रेसलर्स का ही है सब कुछ। विजेंद्र सिंह ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर, अब कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी पहुंचे, उन्हें भी बोला कि नहीं जी आप स्टेज से उतर जाओ, वी आर वेरी हैप्पी कि आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आप अपना सपोर्ट दिखाने आए हैं, पर ये रेसलर्स की लड़ाई है विच इज वेरी फेयर। हमने कई प्रोटेस्ट में देखा है, हमने कई जगहों में देखा है, कोई कुछ भी कर रहा होता है, जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हो रहा होता है, बाकी सारे ऑपोजिशन वाले भागते हुए पहुंचते हैं उधर। यहाँ पे एटलीस्ट एक अच्छी बात है कि रेसलर्स इस पूरे नैरेटिव का अपने आप कंट्रोल तो ले रहे हैं कि ये हमारी डिमांड्स हैं, ये हमारे इश्यूज हैं, इनको हमें रेज करना है, इंस्टेड ऑफ हमें बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी को एक पब्लिसिटी दे देनी है फ्री। वो सब नहीं हो रहा, विच इज ब्रिलियंट। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की जो हेड है स्वाति मालीवाल, वो भी पहुंची थी।
विनेश फोगाट से उनका बात करते हुए एक क्लिप आया है, उन्होंने उसमें ये कह रही थी कि अच्छा ये निपट जाए, कोई नहीं, बहुत बड़े मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, सब कुछ हम सारा सपोर्ट देंगे आपको, व्हाटएवर, ये खत्म हो जाएगा तो फिर बात करेंगे, हम करेंगे कुछ साथ में और लोगों के लिए भी। उनको पहले ये करने दो, वापस रेसलिंग में जाने दो, थोड़े से और मेडल जीतने की उनकी एज बची है, अभी उनकी एज खत्म हुई नहीं है, व्हाटएवर ब्रिजभूषण शरण सिंह एंड हिज कैंप से, वो सिर्फ 28 साल की है विनेश फोगाट, उनकी अभी काफ़ी करियर बचा है, तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली वो पॉलिटिक्स में भी यहाँ भी इतना मत ड्रैग करो उन्हें इन चीज़ों। न्यूज़ मीडिया अलग, वो बावले हैं सारे। रेसलिंग में दबंगई तो हमेशा ही चलती है भाई साहब, मतलब एक बंदा तो ये बैठ के बोल रहा था, देखा पहले सुशील कुमार का केस हुआ था, सुशील कुमार भी दबंगई दिखाते थे सबको, वो 4 लड़के लेके जाते थे जब भी मार्केट भी जाते थे ताकि लोगों पे दबाव बना रहे। सुशील कुमार के केस का इस पूरे प्रोटेस्ट से क्या लेना देना, कौन सा उड़ता तीर इसे कनेक्ट कर रहा है, ये समझा दे कोई। एट प्रेजेंट कहाँ हैं चीजें, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं, अनुराग ठाकुर के घर पे ऑलरेडी एक आध मीटिंग हो चुकी है रेसलर्स की, उनके साथ कुछ बहुत बड़ा अभी तक निकल के नहीं आया है। अनुराग ठाकुर ने उनको अश्योरेंसेस काफी सारे दिए हैं, बट रेसलर्स अपनी डिमांड्स पे स्टक हैं कि नहीं जी आप इन्हें तो निकालो ही निकालो और डिसबैंड भी करो WFI को, जो कि बहुत शायद प्रैक्टिकल ना हो, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर हम डिसबैंड करते हैं WFI को, वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, हमने ऑलरेडी 2-3 और फेडरेशन के केसेस में देखा है, AIFF लास्ट ईयर बैन हुई थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बहुत पास आ गई थी बैन होने की, बिकॉज इन दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हुई थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा रिजॉल्व करने के चक्कर में। तो अगर यहाँ पे फिर होता है तो रेसलिंग हमारी इंटरनेशनल बॉडीज के थ्रू रिकग्निशन हमारा हट ना जाए इंटरनेशनल बॉडीज के, तो वहाँ एक थोड़ा सा एक मनूवर करके चलना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि ये साल एशियन गेम्स है, अगले साल ओलंपिक्स हैं, काफी हम पास हैं बड़े टूर्नामेंट्स के, ऐसे में थोड़ा सा टैक्टफुली चीजों को लेके चलना पड़ेगा। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैंकेट बैन उतने आराम से शायद ना हो पाए। रेसलर्स ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड PT उषा जी को भी लेटर्स लिखे हैं और सब अपना धीरे धीरे अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं फॉर श्योर, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। बट इस सब में सबसे बड़ा जो कंसर्निंग एक एलिगेशन है वो है जो हैरेसमेंट वाला एलिगेशन है अगेंस्ट ऑल द ऑफिशियल्स एंड द प्रेसिडेंट। ये अगर प्रूव होता है तो एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीज निकल कर आएगी, क्योंकि जिस तरह से ये रेसलर्स बात कर रहे हैं कि ये बहुत टाइम से चल रहा है, और ऐसे में इतने टाइम से देश के लिए लिटरली अपनी हड्डियां तोड़वाने को रेडी है मैट पे, उन लोगों के साथ डे इन डे आउट अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो हम सबको ही शर्म आनी चाहिए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ऑलरेडी एक 7 लोगों की कमेटी अनाउंस कर दी है इस पूरी हैरेसमेंट एंगल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसका हेड कर रही है मेरी कॉम, इंडिया की प्रतिष्ठित बॉक्सर, विच इज अ ग्रेट स्टेप, बिकॉज ऐसे में इस पूरे चीज में एथलीट्स का इन्वॉल्व होना, स्पोर्ट्स पर्संस का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। उनके अलावा योगेश्वर दत्त भी हैं जो रेसलिंग से ओलंपिक मेडलिस्ट है इंडिया के लिए, डोला बैनर्जी जो आर्चर रही है इंडिया के लिए, काफी अगेन बहुत अचीवमेंट्स है उनकी। इन लोगों के साथ और भी लोग हैं, 1-2 लॉयर्स भी हैं, इंडियन वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इस कमेटी का इमीडिएटली बन जाना एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, एंड आई रियली होप इस कमेटी का एक पॉजिटिव आउटकम भी रहे। सिर्फ ये ना रहे कि अभी कर रहे हैं एक रेड टेप के आसपास ना घूमते रहे, इनको एक फ्री हैंड दिया जाए सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि सिंस आपने एथलीट्स ऑलरेडी इन्वॉल्व किए हैं, वो ऐसी चीजों से बहुत वाकिफ होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से बहुत वाकिफ होंगे, उन सब ने अपने अपने टाइम में ऑफिशियल्स के साथ स्ट्रगल किया होगा किसी ना किसी डिसीजन को लेके, तो उन सबको मालूम है कि कहाँ पे क्या होता है एसेंशियली। ऑल्सो एक बहुत बड़ी अपडेट हुई है जब हम लोग ये वीडियो एडिटिंग कर रहे थे अपलोड करने के लिए। रेसलर्स जो है हमारे जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे 2 दिन से, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर लिया है। अनुराग ठाकुर हमारे इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनके साथ उनकी 7-8 घंटे की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और उसमें ये अश्योरेंस दिया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी अभी के लिए डे टू डे अफेयर्स को देखने के लिए और सारी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो भी एलिगेशंस है रेसलर्स के उनके उन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सब पे एक रिपोर्ट बनेगी और 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस कमेटी को वो रिपोर्ट देनी है गवर्नमेंट को। और ऑब्वियसली इस पूरे टाइम में जो प्रेसिडेंट है WFI के ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो अभी के लिए तो उन्हें हटा दिया गया उनकी पोस्ट से कि वो ताकि इस पूरी चीज में किसी तरह भी इंटरफेयर ना कर पाए, और ऑब्वियसली फेडरेशन का भी कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें। बाकी अब देखते हैं। अगेन
हम सब अभी होप पे जिंदा है कि शायद होपफुली कुछ ना कुछ इस सारी चीज में से पॉजिटिव निकल के आए एथलीट्स के लिए, रेसलर्स के लिए, क्योंकि इस सब में सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फैक्टर रेसलर्स का वेलबींग है, रेसलर्स का सब कुछ ठीक ठाक रहना है। तो अगर उस एंड पे कुछ भी कदम होता है, कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। और अगेन, वी कैन होप, यू कैन होप, आई होप, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद करता हूँ एंड आई एम श्योर बाकी सारे फैंस भी, आप लोग भी इस चीज को उम्मीद लेके बैठे होंगे कि ये चीज पूरा ये जो मेस है ये जल्दी ही रिजॉल्व हो जाए और हमारे एथलीट्स वापस अपने एक्चुअल काम पे फोकस कर पाए, हमारे देश को और ज्यादा प्राउड कर पाए अलग अलग इंटरनेशनल स्टेजेस पे। पर इतना आराम से अनफॉर्चुनेटली होने वाला नहीं है ये, क्योंकि हर एंगल में एक तो पॉलिटिक्स घुसना ही घुसना है एंड हो सकता है यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी हाथ भी नहीं लगा होगा किसी पॉलिटिशियन का। तो ऐसे में जहां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, आपको मालूम है, एकदम से सब कुछ डिले। ब्रिजभूषण शरण सिंह के फेवर में भी एक आध रेसलर्स ने बोलना शुरू कर दिया है। दिव्या काकरण, अर्जुना अवॉर्डी हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट निकाला कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन, व्हाटएवर। अगेन, ऐसा कुछ प्रूव हो गया तो ओके, एज लॉन्ग एज लीगली प्रूव हो जाए सब कुछ। बट अगर रेजोल्यूशन की बात करें, ये बात करें कि आगे होता हुआ क्या दिख रहा है, इतने आराम से कुछ भी रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज अ सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री एंड हमारे देश के स्पोर्ट्स की। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में, अभी तक पूरे सिस्टम के बारे में, जो भी एलिगेशन आए हैं, आपके हिसाब से क्या क्या कहां तक प्रूव हो पाएगा, कितना प्रूफ निकाल के ला पाएंगे, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर तो आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस बढ़ती स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का हिस्सा बन पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।